बंद ताबूत का रहस्य खुल चुका है, लेकिन असली दुश्मन अब सामने आया है। क्या विवेक दुनिया को बचा पाएगा या अंधकार सब कुछ निकल जाएगा? पता नहीं, लेकिन इस पार्ट में जरूर पता चलेगा। आसमान काले बादलों से भर चुका था, बिजलियां लगातार चमक रही थीं और प्राचीन मंदिर के ऊपर काली छाया विशाल रूप मंडरा रहा था। मंदिर के ऊपर और लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं। हर गर्जना के साथ धरती कांप उठती थी और विवेक ने प्रकाश की तलवार को मजबूती से पकड़ा और उसके पीछे घायल आदित्य खड़ा था और साधु की आत्मा और छाया रक्षक भी अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे। और फिर काल छाया हंसी, एक ऐसी हंसी जिसने पूरे जंगल को सन्नाटे में डुबो दिया और उसने कहा कि तुम लोग अभी भी मुझसे जीत की उम्मीद रखते हो। और उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी और अचानक उसने अपना हाथ उठाया और अगले ही पल हजारों काली परछाइयां आकाश से नीचे उतरने लगीं। वे किसी सेना की तरह दिखाई दे रही थीं और उनकी आंखें लाल थीं और चेहरों पर डरावनी मुस्कान। और छाया रक्षक चिल्लाया कि ये काल छाया की अंधकार सेना है और विवेक समझ गया कि ये लड़ाई उसकी कल्पना से कहीं बड़ी होने वाली है। और परछाइयां तेजी से उनकी ओर पड़ने लगीं। विवेक ने तलवार घुमाई और नीली रोशनी की एक लहर निकली और दर्जनों परछाइयां उसी क्षण राख बन गईं, लेकिन उनकी जगह सैकड़ों नई परछाइयां आ गईं। लड़ाई और भयानक होती जा रही थी। तभी आदित्य ने दर्द में कराहते हुए कहा कि विवेक, उसकी शक्ति कहीं और से आ रही है। और विवेक ने ऊपर की तरफ देखा और काल छाया के सीने के बीच एक चमकता हुआ काला गोला दिखाई दे रहा था। वह धड़क रहा था, वह मानो उसका दिल हो। और ये देखकर साधु की आंखें फैल गईं आत्मा की। अंधकार बीज, विवेक ने पूछा, क्या? साधु बोला, जब काल छाया को पहली बार बुलाया गया था तब उसकी शक्ति का एक बीज बनाया गया था और जब तक वह बीज सुरक्षित है काल छाया को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। और विवेक ने उस काले गोले की ओर देखा। अब उसे अपना लक्ष्य समझ आ चुका था, लेकिन तभी काल छाया ने उसकी सोच पढ़ ली जो वो सोच रहा था और वह मुस्कुराई कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हृदय तक पहुंच सकते हो। अचानक उसके चारों ओर काले तूफान का घेरा बन गया और बिजलियां उस घेरे में आने लगीं। पूरा आसमान अंधकार से भर गया और तभी छाया रक्षक आगे बढ़ा और उसने विवेक के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि मैं रास्ता बनाऊंगा। लेकिन विवेक कुछ कह पाता उससे पहले ही छाया रक्षक मुस्कुरा दिया कि हर रक्षक का एक अंतिम कर्तव्य होता है। और अगले ही पल उसका शरीर तेज प्रकाश में बदलने लगा और साधु की आत्मा घबरा गई कि नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो। लेकिन छाया रक्षक ने उसकी पूरी बात नहीं होने दी और वह बोल पड़ा। वह सीधे काल छाया की ओर उड़ गया और उसके शरीर से निकली रोशनी पूरे प्रकाश में फैल गई। काल छाया पहली बार डर से चीख उठी और उसी क्षण उसके चारों ओर बना काला तूफान टूटने लगा। विवेक के सामने रास्ता खुल चुका था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसी बंद ताबूत की थी जहां से ये सब शुरू हुआ था कि सच अभी बाकी है। और ये देखकर विवेक रुक गया। आखिर वह कौन सा सच था जो अब तक छिपा हुआ था? और क्या काल छाया का रहस्य वास्तव में उससे भी बड़ा था जितना वे सोच रहे थे? और फिर छाया रक्षक की रोशनी से बना मार्ग अभी भी आकाश में चमक रहा था। विवेक ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और प्रकाश की तलवार हाथ में लेकर वह काल छाया की ओर दौड़ पड़ा। नीचे जंगल जल रहा था, ऊपर आसमान अंधकार से भरा था और बीच में चल रही थी सदियों की सबसे बड़ी लड़ाई। और काल छाया दर्द से चीख रही थी, लेकिन उसकी शक्ति अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने अपनी विशाल आंखें खोली और विवेक की ओर देखा कि तुम सच जानना चाहते हो? उसकी आवाज गूंज उठी। अचानक विवेक के सामने सब कुछ बदल गया। मंदिर, जंगल, युद्ध, जो सब था सब गायब हो गया और उसके सामने एक अलग दुनिया थी, एक प्राचीन युग, हजारों साल पुराना। विवेक ने देखा कि कुछ लोग उसी मंदिर में एक अनुष्ठान कर रहे थे। उनके बीच एक छोटा बच्चा खड़ा था, डरा हुआ, अकेला। और तभी काल छाया की आवाज सुनाई दी कि यही मेरा जन्म था
और ये देखकर विवेक हैरान रह गया। उसने देखा कि उन लोगों ने अमरता पाने के लिए एक निषिद्ध शक्ति को बुलाया था, लेकिन अनुष्ठान असफल हो गया और उस बच्चे की आत्मा अंधकार में घुस गई और वर्षों तक, सदियों तक उसका डर, उसका दर्द और उसका क्रोध बढ़ता गया और वही बन गया काल छाया। और ये देखकर विवेक वहां स्तब्ध खड़ा था और उसे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि काल छाया कभी कोई राक्षस नहीं थी, पहले एक मासूम बच्चे की टूटी हुई आत्मा थी। और तभी दृश्य समाप्त हो गया और विवेक फिर से युद्ध के मैदान में लौट आया और काल छाया की आंखों में पहली बार आंसू दिखाई दिए कि मैंने ये रूप नहीं चुना था। उसकी आवाज में दर्द था, मुझे ऐसा बनाया गया। और कुछ क्षणों के लिए पूरा युद्ध थम गया। आदित्य, साधु की आत्मा और विवेक सब चुप थे, लेकिन तभी काल छाया के सीने में मौजूद अंधकार बीज तेजी से चमकने लगा। काल छाया दर्द से चीख उठी कि नहीं, फिर नहीं। और साधु की आत्मा अचानक समझ गई। उसने चिल्लाकर कहा, काल छाया असली दुश्मन नहीं है। और विवेक ने हैरानी से उसकी ओर देखा और साधु बोला, अंधकार बीज ही वह शक्ति है जो इसे नियंत्रित कर रही है। और अब सच्चाई सामने थी और काल छाया स्वयं भी उस बीज की कैदी थी। अगर बीज नष्ट हो जाए तो शायद काल छाया भी मुक्त हो सकती थी। और तभी अंधकार बीज से एक नई आवाज गूंजी, पहले धीमी फिर भयानक, कि तुमने बहुत कुछ जान लिया। और फिर बीज में दरारें पड़ने लगी और उसके भीतर से कुछ और जाग रहा था, कुछ ऐसा जिसे स्वयं काल छाया भी डर रही थी। और अगले ही पल अंधकार बीज फट गया। उनमें से निकली एक विशाल काली आंख ने पूरे आकाश को ढक लिया और काल छाया भय से कांप उठी और फुसफुसाई की भय आ गया है। आकाश में फैली वह विशाल आंख, काली आंख धीरे धीरे खुलने लगी और जैसे जैसे उसकी पुतलियां फैल रही थी, चारों ओर का प्रकाश गायब होता जा रहा था। पेड़ सूखने लगे, हवा थम गई, यहाँ तक कि समय भी मानो रुक गया हो। और विवेक ने पहले कभी ऐसा भय महसूस नहीं किया था। काल छाया जो अब तक सबसे शक्तिशाली दिखाई देती थी, उसे आंखों को देखकर कांप रही थी। ये शून्य नेत्र है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। और साधु की आत्मा का चेहरा पीला पड़ गया कि असंभव है, ये तो केवल एक कथा थी। और विवेक ने पूछा कि शून्य नेत्र क्या है, लेकिन जवाब काल छाया ने दिया और उसकी आवाज कांप रही थी। और उसने कहा कि मैं अंधकार हूं, लेकिन ये उस अंधकार का भी स्वामी है। और अचानक वह विशाल आंख हंसी, उसकी हंसी किसी तूफान की तरह पूरे आकाश में गूंज उठी। हजारों वर्षों बाद मैं फिर जागा हूं, उसने कहा। विवेक ने प्रकाश की तलवार और कक्कर पकड़ ली और उसके हाथ कांप रहे थे। और क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि ये शक्ति काल छाया से भी कहीं अधिक भयानक है, तभी शून्य नेत्र की नजर आदित्य पर पड़ी और उसकी पुतली चमकी, रक्षक का रक्त। फिर उसकी नजर विवेक पर गई और चुना हुआ उत्तराधिकारी। विवेक समझ नहीं पाया, लेकिन साधु की आत्मा अचानक घुटनों पर बैठ गई। उसे कोई पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई थी, दो भाई। उसने कहा, हाँ, भविष्यवाणी का दूसरा भाग। और विवेक ने उसकी ओर देखा, कौन सा दूसरा भाग, उसने पूछा। और साधु ने कांपती आवाज में कहा कि भविष्यवाणी में सिर्फ काल छाया का उल्लेख नहीं था, उसमें शून्य नेत्र का भी जिक्र था। और तभी आकाश में बिजली चमकी और उसी रोशनी में मंदिर की सबसे ऊंची दीवार पर कुछ शब्द दिखाई दिए। जब दो भाई अंधकार के द्वार तक पहुंचेंगे तब अंतिम सत्य जागेगा। और ये देखकर विवेक का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये सब पहले से तय था? क्या वे दोनों किसी बड़ी योजना का हिस्सा थे? उसी समय शून्य नेत्र की काली ऊर्जा नीचे उतरने लगी। वह सीधे काल छाया की ओर बढ़ी और काल छाया दर्द से चीख उठी। उसका शरीर टूटने लगा और उसने कहा कि नहीं, फिर मैं उसकी कैदी नहीं बनूं। पहली बार विवेक ने काल छाया की आंखों में मदद की गुहार देखी। अब सवाल बदल चुका था कि उसे काल छाया को हराना नहीं था, उसे बचाना था। लेकिन कैसे बचाएगा वो? तभी छाया रक्षक की बची हुई रोशनी आसमान में चमकी और एक आवाज गूंजी कि उत्तर ताबूत में छिपा है। और ये देखकर विवेक चौंक गया। वह ताबूत जो अब सिर्फ शुरुआत लगता था, शायद असली रहस्य उसी में छिपा था। और अगले ही पल मंदिर के नीचे की जमीन फटने लगी और एक गुप्त मार्ग दिखाई दिया जो सीधे उस स्थान की ओर जाता था जहां सदियों पहले ताबूत बनाया गया था और जहां पर ताबूत रखा था।
मंदिर के नीचे खुला वह गुप्त मार्ग अंधेरे में कहीं दूर तक जा रहा था। उसके भीतर से ठंडी हवा आ रही थी, मानो सदियों से बंद कोई रहस्य बाहर आने वाला हो। और विवेक ने आदित्य की ओर देखा। विवेक ने जैसे ही आदित्य की ओर देखा, आदित्य अभी भी कमजोर था, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर की जगह दृढ़ता थी। उसने कहा कि चलो अब इस कहानी का अंत जानने का समय आ गया है। साधु की आत्मा उनके साथ चल पड़ी। ऊपर आकाश में शून्य नेत्र फैलता जा रहा था और हर पल उसकी शक्ति बढ़ रही थी। अगर कुछ जल्दी नहीं किया गया तो पूरी दुनिया अंधकार में समा सकती थी। और तीनों उस गुप्त सुरंग में उतर गए। सुरंग की दीवारों पर अजीब चित्र बने थे और कुछ चित्रों में दो भाइयों को दिखाया गया था और दो भाइयों के चित्र दीवार पर बने हुए थे। और कुछ में एक विशाल आंख और कुछ में एक काला ताबूत था। और जितना वे आगे बढ़ते गए चित्र उतने ही स्पष्ट होते गए। और अचानक विवेक एक चित्र के सामने रुक गया। उसमें एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था, वही बच्चा जिसे उसने काल छाया के अतीत में देखा था। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक दूसरा बच्चा भी था, बिल्कुल उसके जैसा। और ये देखकर विवेक की सांस अटक गई, क्योंकि उसी के जैसा हुबहू उसके सामने खड़ा था। और उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है। और साधु की आत्मा ने चित्र को ध्यान से देखा, फिर धीरे से बोला कि काल छाया अकेला नहीं था। आगे बढ़ने पर वे एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचे। कमरे के बीचों बीच वही पहला ताबूत रखा था, लेकिन यह उस ताबूत से अलग था जिसे गांव के कब्रिस्तान में देखा गया था। यह पूरी तरह काले पत्थर से बना था और उस पर प्राचीन लिपि में कुछ लिखा था। आदित्य ने उस पर हाथ फेरा और अचानक अक्षर चमकने लगे। कमरे में एक आवाज गूंजी कि सत्य का द्वार खुल रहा है। और ताबूत धीरे धीरे खुलने लगा और विवेक की धड़कनें ये देखकर तेज हो गई। सदियों का रहस्य अब सामने आने वाला था। लेकिन जब ताबूत पूरी तरह खुला तो उसके अंदर कोई शव नहीं था, कोई खजाना नहीं था, कोई राक्षस नहीं था। अंदर सिर्फ एक पुरानी पुस्तक रखी थी। उसकी जिल्द काले चमड़े की थी और उस पर एक ही शब्द लिखा था, आरंभ। और विवेक ने कांपते हाथों से पुस्तक खोली और पहले पन्ने पर जो लिखा था उसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। काल छाया कभी राक्षस नहीं था, उस पर लिखा था शून्य नेत्र भी राक्षस नहीं है। असली अंधकार वह मनुष्य है जिसने उन्हें बनाया है। और ये देखकर कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी पुस्तक के अगले पन्ने अपने आप पलटने लगे। एक नाम उभरकर सामने आया, एक ऐसा नाम जिसे देखकर साधु की आत्मा भय से पीछे हट गई और फुसफुसाई कि नहीं, ये नाम फिर से नहीं। विवेक और आदित्य ने उस नाम को पढ़ा और उसी क्षण पूरे भूमिगत कक्ष की दीवारें कांपने लगी, क्योंकि वह नाम किसी और का नहीं बल्कि उस प्राचीन साधु का था जिसे इतिहास ने महान रक्षक माना था। और भूमिगत कक्ष में सन्नाटा छा गया। विवेक और आदित्य अविश्वास से उस पुस्तक की ओर देख रहे थे। पहले पन्ने पर वही नाम चमक रहा था, महर्षि वेदांत। यही नाम उस प्राचीन साधु का था जिसे सदियों से अंधकार का रक्षक और संस्कार का उद्धारकर्ता माना जाता था। महर्षि पन्ने पर वही चमक रहा था, महर्षि वेदांत। और ये देखकर साधु की आत्मा कांप उठी। उसकी आंखों में ऐसा भय था जैसे विवेक ने पहले कभी नहीं देखा था। और उसने कहा कि ये झूठ है, ये संभव है। लेकिन पुस्तक के पन्ने अपने आप पलटने लगे। उन पर उभरते चित्र एक भयानक सच्चाई बता रहे थे, सदियों पहले की। महर्षि वेदांत कोई रक्षक नहीं था, वह एक अत्यंत शक्तिशाली तांत्रिक था। उसकी इच्छा अमर बनने की थी और उसने निषिद्ध शक्तियों का अध्ययन किया और उसी ने पहली बार शून्य नेत्र को इस संसार में बुलाने का प्रयास किया। लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उससे उत्पन्न हुई अंधकार की ऊर्जा ने दो बच्चों को अपने चपेट में ले लिया। उनमें से एक काल छाया बन गया और दूसरा उसकी शक्ति को बांधने वाला माध्यम। और ये देखकर विवेक की आंखें फैल गईं। अब उसे समझ आ रहा था कि दीवारों पर दो बच्चों के चित्र क्यों बने थे। और काल छाया अभी अकेला नहीं था, उसकी कहानी अधूरी बताई गई थी। और तभी पुस्तक के अंतिम पन्ने पर एक और वाक्य चमका, जब दो भाई सत्य तक पहुंचेंगे तब झूठा रक्षक फिर जागेगा। और ये देखकर पूरा कक्ष कांप उठा और साधु की आत्मा जो थी वो दर्द से चीखने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और आदित्य पीछे हट गया कि क्या हो रहा है। और तभी साधु की आवाज बदल गई।
वह अब पहले जैसी शांत नहीं थी, वह भारी और डरावनी हो चुकी थी कि तुम्हें ये पुस्तक खोलनी नहीं चाहिए थी। और ये देखकर विवेक का दिल जो है जोर जोर से धड़कने लगा और साधु की आत्मा धीरे धीरे विशाल होने लगी और उसके चारों ओर काला धुआं फैल गया और अगले ही पल उसका असली रूप सामने आ गया। वह साधु नहीं था, वह महर्षि वेदांत की बची हुई चेतना थी, वही चेतना जिसने सदियों तक खुद को रक्षक बनाकर दुनिया को धोखे में रखा था। और ऊपर आसमान में फैला शून्य नेत्र अचानक चमक उठा और काल छाया की आवाज गूंजी कि अब तुम्हें सच पता चल गया। और महर्षि वेदांत हंसा, एक लंबी भयानक हंसी कि हाँ, और अब कोई मुझे रोक नहीं सकता है। और अचानक पुस्तक हवा में उठ गई, उसके पन्नों से काली ऊर्जा निकलने लगी और पूरा कक्ष अंधकार से भर गया। विवेक ने प्रकाश की तलवार कसकर पकड़ ली, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि असली युद्ध अब शुरू हुआ है। काल छाया दुश्मन नहीं था, शून्य नेत्र भी नहीं था, असली दुश्मन वह व्यक्ति था जिसने ये सब शुरू किया था, वह तांत्रिक, जो तांत्रिक के भेष में था, महर्षि वेदांत। और वह फिर से जीवित होने जा रहा था। और तभी पुस्तक का अंतिम पन्ना खुला, उस पर एक गुप्त मंत्र चमक रहा था और उसके नीचे लिखा था, अंधकार को हराने का एक ही तरीका है। लेकिन उससे पहले कि विवेक उसे पढ़ पाता, पूरा कक्ष एक तेज विस्फोट से कांप उठा और उस पुस्तक के पन्ने आग की लिपटों में गिर गए। और वो पुस्तक आग की लिपटों में घिर चुकी थी चारों तरफ से। और विवेक घबराकर उसकी ओर दौड़ा, क्योंकि उस अंतिम पन्ने में शायद दुनिया को बचाने का रहस्य छिपा था। लेकिन तभी जलती हुई पुस्तक से सुनहरी रोशनी निकली और वह रोशनी सीधे विवेक के माथे से टकराई और अचानक उसके सामने सब कुछ धुंधला हो गया। मंदिर, ताबूत, आदित्य सब गायब हो गया और वह खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ सफेद प्रकाश था, ना कोई दीवार, ना कोई जमीन, सिर्फ और सिर्फ अनंत शून्य। और तभी उसके सामने एक छोटा लड़का दिखाई दिया। वह लगभग 10 साल का था और उसकी आंखों में गहरा दुख था। विवेक उसे देखते ही पहचान गया, ये वही बच्चा था जो काल छाया बनने से पहले था। लड़का धीरे धीरे उसके पास आया और बोला कि तुम देर से आए। विवेक कुछ समझ नहीं पाया और उसने पूछा कि तुम कौन हो। और लड़के ने हल्की मुस्कान दी कि मेरा असली नाम आरुष था और काल छाया बनने से पहले मैं यही था। और ये देखकर विवेक चुप रह गया। पहली बार उसने उस शक्ति का असली चेहरा देखा था। वह कोई राक्षस नहीं था, एक पीड़ित आत्मा थी। और आरुष ने हाथ बढ़ाया, अचानक हवा में चमकते हुए दृश्य उभरने लगे और विवेक ने देखा कि महर्षि वेदांत ने सिर्फ शून्य नेत्र को नहीं बुलाया था, उसने अपनी आत्मा का एक हिस्सा भी उस शक्ति में मिला दिया था। यही कारण था कि वह कभी पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, वह हर युग में किसी न किसी रूप में लौट आता था। आरुष ने कहा, जब तक उसकी आत्मा का वह हिस्सा नष्ट नहीं होता तब तक ये चक्र चलता रहेगा, वह बार बार लौटता रहेगा। और विवेक ने पूछा, तो उसे रोका कैसे जाए? और आरुष कुछ क्षण चुप रहा और फिर बोला कि इसके लिए 3 शक्तियों का होना जरूरी है। और उसने पूछा, कौन सी 3 शक्तियां? आरुष ने कहा, प्रकाश। अचानक प्रकाश की तलवार चमक उठी और दूसरी छाया, दूर कहीं छाया रक्षक की बची हुई ऊर्जा दिखाई दी। और तीसरा था अंधकार। और तभी काल छाया का चेहरा उभर आया और ये देखकर विवेक की आंखें फैल गईं। उसे समझ आ गया कि जिस शक्ति को वे अब तक नष्ट करना चाहते थे, उसी की मदद से दुनिया को बचाया जा सकता था। लेकिन तभी आरुष का चेहरा डर से भर गया। उसने पीछे देखा, विवेक भी पलटा और उसका दिल रुक गया। सफेद शून्य में एक विशाल दरार खुल रही थी और उस दरार के भीतर से महर्षि वेदांत का नया रूप बाहर आ रहा था, पहले से कहीं अधिक भयानक, पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली। और उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके माथे पर शून्य नेत्र का चिन्ह चमक रहा था। वह मुस्कुराया कि अब कोई भविष्यवाणी मुझे नहीं रोक सकती। और सफेद शून्य टूटने लगा, आरुष की आकृति धुंधली पड़ने लगी और उसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही कि विवेक, अंतिम चाबी तुम्हारे भीतर है। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। और अगला पार्ट